पावर को 3 फेज़ में क्यों बनाया और इस्तेमाल किया जाता है? सिंगल फेज़, डबल फेज़, 4 फेज़ या 5 फेज़ में क्यों नहीं? पहले आते हैं सिंगल फेज़ पे। अगर हम पावर को सिंगल फेज़ में बनाएं और ट्रांसफ़र करें तो हमें 2 तारों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा फेज़, दूसरा होगा न्यूट्रल। जितना भी पावर होता है वो सारा का सारा फेज़ में होता है। न्यूट्रल में कोई भी पावर नहीं होता। ये सिर्फ करंट को वापस ले जाने का एक रास्ता होता है। करंट सारा इसमें होता है। यानी कि यहाँ पे हमें एक फेज़ का पावर भेजने में 2 तारों की ज़रूरत पड़ रही है। पावर इससे आएगा और इसमें वापस चला जाएगा। बाकी इसका कोई भी काम नहीं है। अब डबल फेज़ के साथ क्या दिक्कत है? तो पहले तो कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि डबल फेज़ के साथ हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है। कुछ लोग मानते हैं कि हमें डबल फेज़ के साथ भी न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम 2 फेज़ का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बस फ़र्क ये होगा कि ये दोनों फेजेस एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होंगे। यानी कि यह है पहला फेज़ और यहाँ पे होगा दूसरा फेज़। यानी कि ठीक इससे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज नापोगे तो आपको मिलेगा 240 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक का नापोगे तो मिलेगा -240 वोल्ट। और यहाँ से यहाँ तक का नापोगे तो मिलेगा प्योर 480 वोल्ट। बिल्कुल 480 वोल्ट। अगर आप 3 फेज़ में नाप रहे हो, मतलब 2 फेज़ के बीच का वोल्टेज नाप रहे हो, तो आपको मिलेगा 415 वोल्ट। ऐसा इस वजह से है क्योंकि 3 फेज़ में जो सप्लाई होती है, मतलब जो फेजेस होते हैं, वो एक दूसरे से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होते हैं। इसलिए इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी कि वोल्टेज बढ़ जाता है। यानी कि डबल फेज़ के साथ हमें न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एक फेज़ से ऊपर के फेज़ में, यानी कि डबल हो, ट्रिपल हो या फिर कोई भी हो, हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। न्यूट्रल की ज़रूरत सिर्फ सिंगल फेज़ में पड़ती है। यानी कि डबल फेज़ में हम सिंगल फेज़ के मुकाबले सिर्फ 2 तारों से दुगना पावर भेज सकते हैं। यानी कि मटेरियल तो उतना यूज़ हुआ है, 2 ही तार इसमें यूज़ हुए हैं और 2 ही तार उसमें यूज़ हुए हैं, लेकिन ये जो है उससे दुगना पावर भेज रहा है। तो यहाँ पे अगर डबल फेज़ में से हमें न्यूट्रल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम 3 फेज़ की तरह एक डबल फेज़ का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ 2 कॉइल हो। 3 फेज़ के ट्रांसफार्मर में 3 कॉइल्स होती हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 होंगी। यहाँ पे जाएगा पहला फेज़, यहाँ पे दूसरा फेज़, और इनके बीच में होगा सेंटर टैप। इस टाइप के ट्रांसफार्मर आपने देखे भी होंगे। आपने देखा होगा 12-0-12। कुछ छोटे ट्रांसफार्मर का ऐसा लिखा होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो है +12, यहाँ से यहाँ तक है -12, और यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो मिलेगा 24 वोल्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है। लेकिन पावर इसमें भी है और इसमें भी है। इन दोनों फेज़ में पावर है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को हमें ट्रांसफर करने के लिए न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इन दोनों पे ही मतलब कोई भी उपकरण लगा दोगे तो 24 वोल्ट से चलेगा। तो पावर इन दोनों में है, जिसे हम न्यूट्रल के बिना, यानी कि जीरो वाले पॉइंट के बिना भी चला सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे, आखिर हम 3 फेज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, 2 फेज़ का क्यों नहीं? तो इसकी वजह है RMF, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। RMF को प्रोड्यूस ना ही सिंगल फेज से किया जा सकता है, ना ही डबल फेज से। RMF एसी मोटर्स की जान है। बिना RMF के कोई भी एसी मोटर नहीं बनाई जा सकती। मतलब कुछ बनाई जा सकती है, लेकिन उनके अंदर पावर नहीं होगा। अगर आपको एक पावरफुल एसी मोटर बनानी है तो आपको एक परफेक्ट RMF बनाना होगा। फिर भी अगर हम कोशिश करके देखें तो देखो क्या होगा। जितनी फेज़ होते हैं उतनी कोइल्स का इस्तेमाल किया जाता है मोटर्स में। हम यहाँ पे 2 फेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 2 कोइल्स। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है। मान लो इसके पास नॉर्थ बना है, इसके पास साउथ बना है। अब जैसे पोलैरिटी बदलेगी, यानी कि इस साइकिल में इसके पास नॉर्थ साउथ, अब जैसे यहाँ पे आएगी साइकिल, इसके पास बनेगा साउथ और इसके पास बनेगा नॉर्थ। फिर से यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, यानी कि यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन तो रहा है, लेकिन वो सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। और इसकी मदद से आप एक मोटर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन उसके अंदर कोई टॉर्क नहीं होगा, पावर नहीं होगा। वो देखो क्यों, यहाँ इस वाले पॉइंट पे इन दोनों ही फेज़ में वोल्टेज है, यानी कि इन दोनों के अंदर पावर है। मतलब इन पॉइंट्स पे मोटर ऑन रहेगी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फेज़ जीरो हो रहे हैं। ये वाला फेज़ भी जीरो हो गया और ये वाला फेज़ भी जीरो हो गया। यहाँ पे यहाँ जीरो वोल्टेज है और जीरो करंट है। इसका मतलब यहाँ पे मोटर कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी। फिर जैसे ही फेज़ उठेंगे फिर से उसके अंदर पावर आएगा, फिर से चालू होगी, फिर से यहाँ पे बंद हो जाएगी। यानी कि आपकी मोटर एक तरह से ऑन ऑफ हो रही है। हालांकि ये बहुत ही तेज़ी से ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे कहीं ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना चाहोगे जहाँ आपको कंटिन्यू पावर चाहिए, जहाँ पे मोटर बिल्कुल भी ऑफ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे काम नहीं करेगी, वहाँ पे बेकार हो जाएगी। अब 3 फेज़ की मदद से हम एक अच्छा RMF भी बना सकते हैं और यहाँ पे 3 गुना पावर भी भेज सकते हैं। इससे एक परफेक्ट RMF बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम 3 फेज़ से ऊपर क्यों नहीं गए, मतलब 4 फेज़, 5 फेज़ या फिर 6 फेज़। 3 से ऊपर बढ़ने में समस्या सिर्फ इतनी सी है कि हमें इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर हम 3 की बजाय 4 का बनाने लगे या फिर 5 का, फिर 6 का, इन तीनों से RMF अच्छा बनेगा, बहुत ही अच्छा RMF बन सकता है इनसे, बल्कि 3 फेज़ से ज़्यादा अच्छा RMF बन सकता है। और तो और यहाँ पे हम 4 गुना पावर भेज सकते हैं, यहाँ पे 5 गुना, यहाँ पे 6 गुना। लेकिन इससे ऊपर बढ़ने में हमें कोई खास फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे RMF को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे कोइल्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 3 फेज़ की मोटर में कम से कम 3 कोइल्स होनी चाहिए। या आपसे कोई पूछ भी सकता है कि एक 3 फेज़ की मोटर में कम से कम कितनी कोइल्स होनी चाहिए। तो जितने फेज़ उतनी कोइल्स। तो इससे एक RMF बन सकता है। अगर यहाँ पे इसे थोड़ा और स्मूथ करना है तो हम यहाँ पे कोइल्स की संख्या बढ़ा देंगे। पर फेज़ हम यहाँ पे 2 कोइल्स देने लगेंगे। अब यहाँ पे एक फेज़ के लिए एक कोइल है, इसमें पहला फेज़, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा। अब यहाँ पे हम इनके बिल्कुल ठीक एंगल पे 3 कोइल्स और लगा देते हैं। अब यहाँ पे इसमें पहला, इसमें दूसरा, इसमें तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब इसको और स्मूथ बनाने के लिए इसमें 3 कोइल्स और जोड़ दो, बिल्कुल ठीक ठीक एंगल पे।
फिर और जोड़ दो, फिर और जोड़ दो, और जोड़ते चले जाओ। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और भी ज़्यादा स्मूथ बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेन की मोटर्स होती है उसके अंदर 48 कोयल हो सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब 48 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 16, यानी कि वहाँ पे पर फेस 16 कोयल होती है, मतलब एक फेस 16 कोयल को फीड हो रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। अब 3 से ऊपर हम इसीलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि हमें इससे कोई खास फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बना नहीं सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो सिस्टम काम नहीं करेगा, लेकिन वो जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। आप खुद सोच सकते हो, किसी घर के सामने 4 तार जाते हैं, 3 फेज़ के और 1 न्यूट्रल का। अगर यहाँ पे 4 फेज़ का इस्तेमाल करें तो 5 जाएंगे, 5 फेज़ का इस्तेमाल करें तो 6 जाएंगे। सोचो, ऐसा लगेगा जैसे पिंजरे में कैद हो गए हो। जितने ज़्यादा फेज़ की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा हमें वायर्स की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह के सिस्टम को मेंटेन करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और अगर कहीं पे आपको मोटर चलानी है तो वहाँ पे आपको चारों फेज़ लेने होंगे, फिर पाँचों फेज़ लेने होंगे। यहाँ पे एक मोटर में 3 तार जाती हैं अगर डेल्टा में कनेक्टेड हो, या फिर 4 जाती हैं अगर स्टार में कनेक्टेड हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 4 फेज़ लोगे तो उसमें 5 तार जा रही हैं, 5 लोगे तो 6 तार जा रही हैं, 7 तार जा रहे हैं। इतने ज़्यादा फेज़ेस को हैंडल करना आसान काम नहीं है। अगर किसी भी एक फेज़ में फ़ॉल्ट होगा तो ये ढूँढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि किस फेज़ में फ़ॉल्ट हो रहा है। और तो और अगर एक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की आपको डायरेक्शन बदलनी है तो क्या करना है? सिंपल, आपको 2 फेज़ चेंज कर देने हैं, आपकी मोटर उल्टी घूमने लगेगी। लेकिन 4 फेज़, 5 फेज़ और 6 फेज़ में ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे 2-3 फेज़ बदलने पड़ेंगे, तब जाके मोटर उल्टी घूमेगी। तो 3 फेज़ से ज़्यादा को मेंटेन करना, उन्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और तो और अगर आप फेज़ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, यानी कि 10 फेज़ या 12 फेज़ तक पहुँच गए, तो आपके ओवरऑल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए 3 फेज़ से ऊपर बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी हमारा सारा काम है वो 3 फेज़ से हो रहा है। हमारी मोटर भी अच्छे चल रही है, हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अच्छे से हो रहा है। तो 3 से ऊपर बढ़ने में जो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आखिर क्यों अपने सिस्टम को हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएँगे? इसलिए हम 3 पे रुक गए, उससे ऊपर नहीं गए। तो बस उम्मीद है आपको हम 3 फेज़ पावर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें अब भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।